सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए आज की रात्रि के बेले में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुने प्रियो। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 21 पद लिखा है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल करके अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। क्यों ये वचन लिखा है पहला यूहन्ना 3:2 पद में। और इन पदों के लिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विश्वासी की पुनरुत्थान देह मसीह की उस महिमावान देह के समान होगी। और जब मसीह महिमा में मृतकों में से जिएगा और जीने के बाद 40 दिन बाद वह स्वर्ग को उठा लिया गया, तो लिखा है कि और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, वैसे ही फिर आएगा जैसा तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। प्रेतु काम 1:11 में क्यों लिखा है? इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक अविनाशी स्वर्गीय देह में जो यीशु मसीह उठा लिया गया और मसीह के शरीर आने वाले जीवन में विश्वासियों के लिए नमूना है। और विश्वासियों की जो पार्थिव शरीर है वो आत्मिक देह में बदल जाएगी, क्योंकि जो स्वर्गीय राज्य के जीवन के योग्य है। और पौलुस कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सबके सब बदल जाएंगे और यह क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि इस नाशवान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पाना अवश्य है। ये पहला कुरिन्थियों 15:51 और 52 तक में लिखा है प्रियो। इसलिए पौलुस ने उदाहरण स्वरूप समझाया, जैसे कि गेहूं के दाना और अनाज के बीज के दाना के बारे में वो बताया कि जब कोई बीज जमीन में गाड़ा जाता है तो सूखा और निर्जीव होता है, लेकिन वही दाना एक जीवित पौधे के रूप में प्रकट होता है। किंतु उससे पहले कि वह उगे, बीज गाड़े जाने के बाद जमीन के अंदर सड़ कर मर जाता है।
और फिर एक नए रूप में उभर कर ऊपर आता है। प्रियो, ऐसे ही यीशु मसीह गाड़े जाने के बाद वो महिमा में आत्मिक दशा में अविनाशी और अमरता की देह में जी उठेगा। यीशु मसीह प्रियो हम सबके लिए वो स्वर्ग में रहते हुए वो अपना आत्मिक देह धारण किया और प्रथम आदम ने भौतिक देह धारण की थी और आदम की देह में पाप हो गए, लेकिन उसके बाद पापों को यीशु मसीह ने अपने देह में उठाकर और क्रूस की मृत्यु सह ली और वह गाड़ा गया और मृतकों में से जीवित होकर उसने सदा के लिए आदम जात के पापों के ऊपर विजय प्राप्त की। इसलिए प्रियो, अविनाशी और आत्मिक देह में दुख, पीड़ा, बीमारी और मृत्यु नहीं होगी। और यह जानते हो कि मसीह मृत्युओं में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, और न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। रोमी 6:9 पद में लिखा है। और उस महिमावान देह में मांस और लहू नहीं है। आत्मिक देह में थकावट, निर्बलता और शिथिलता नहीं होगी। उस देह का रूप ऐसा तेजस्वी होगा जैसा यीशु मसीह का है। और प्रियो, यूहन्ना ने यीशु मसीह के तेजस्वी रूप को अपने प्रकाश में देखा और प्रकाशित वाक्य 1:13 और 16 पद में लिखा है कि जब यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा तो उसका सिर तथा उसके बाल उन सदृश श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के सदृश थी। उसके पैर ऐसे चमकदार पीतल के समान थे जो भट्ठी में तपाकर चमकाया गया हो। उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य के सदृश चमक रहा था। और इस महिमामय देह को धारण करने के लिए हमें भी प्रभु यीशु की तरह आत्मिक बनना है, जिसके लिए बाइबल बताती है कि तब आत्मिक आया। पहला मनुष्य आदम पार्थिव है और दूसरा यीशु स्वर्ग का है। जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:49 में। इसलिए प्रियो, हमारा वो परमेश्वर जो है वो हम सब के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया और हमारे सारे पाप, सारे गुनाह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपकी हर समस्याओं से दूर करेगा, हर आपकी बीमारी को दूर करेगा और आपको जीवन देगा। वो वादा किया है वो पूरा करेगा। इसलिए वचन पर विश्वास करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा पर विश्वास। आमीन।